ये जो आपके सामने तस्वीरें चल रही है, जो लगातार पैन करके कैमरा आपको दिखाया जा रहा है, इसमें नोटों की बंडलें तो हैं, लेकिन क्या आगे और पीछे 500 के नोट के बीच क्या ये A4 साइज सीट को 5 भागों में काटने के बाद उसमें भर तो नहीं गया? तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी की इमेज को चमकाने के लिए 500-500 रुपये के मतलब नोटों के बीच पेपर डाले गए और उसे इतना दिखाया गया मानो पूरे RBI में जो पैसा नोटबंदी के बाद जमा नहीं हो पाया था वो पैसे इन्हीं बंडलों में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। मोदी की छवि को चमकाने के लिए आज क्या कर रहे हैं कि नहीं, ये गुप्त रोग की दवाई जो बिक रहे हो मैं नहीं बेच रहा हूँ। अब गुप्त रोग नहीं था, बवासीर या पता नहीं किसी चीज़ की दवाई बोल रहा था कि रवि जी स्वयं बोल रहे हैं कि मैंने ये प्रयोग किया है और मुझे अच्छा लगा, मेरा मिट गया वो। आगे बढ़ने से पहले आप सबों से अनुरोध है, नया चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, इसको भी उतना ही प्रेम दीजिए जितना आप हमारे जो अन्य चैनल अजीत भारती है उसको देते हैं। शेयर कीजिए वीडियो को, नोटिफिकेशन बेल जो है वो दबा लीजिए, और यदि आप सहायता करना चाहते हैं और अच्छे से तो और लोगों तक फैलाइए कि ये एक नया चैनल है जिस पे कंसाइज और छोटे छोटे एक्सप्लेनर्स जो है आते हैं अलग अलग विषयों पे। और ये ऐसा नहीं है कि हम कहीं से क्लिप काट के बना के आपको खाली वही दे रहे हैं, ये भी है नए तरह के भी कंटेंट, यूनिक कंटेंट भी यहाँ पे मिलेंगे। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बचपन में हम लोग कहानियाँ सुना करते थे। कोई रैंडम इंडिविजुअल कहीं से आया हुआ या बताएगा कि अरे जानते हो वो जो नेता है उसके घर में तो बिस्तर यार उसका नोटों का था, मतलब पूरा बेड ही नोट पे ही वो सोता है। कोई कहता था उसके घर में सोने की ईंट है। और वो सब जो है धीरे धीरे, मतलब एक जुदाई फिल्म आई थी उसमें भी इस तरह का दिखा था, लेकिन उसके मतलब फिल्म में कभी कभार दिखता था और सोशल मीडिया तो था नहीं उस वक्त, तो निकलता भी होगा तो किसको पता चल रहा है और कितने बंडल देख लोगे। फिर आते हैं धीरज साहू जी, झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं, सांसद हैं, और उनके बारे में समाचार जब आना प्रारंभ हुआ तो पहले दिन आया कि 100 करोड़ नोट निकले। तो हमें भी लगा यार कांग्रेस के हिसाब से तो छोटा ही अमाउंट है। उसके बाद आया कि नहीं 200 करोड़ है एंड काउंटिंग। फिर आया 300 करोड़ सोने की, मतलब ईंट वीट भी ये सब भी आने लगे। और जब पैन कर रहा था ये कैमरा तो लग रहा था यार गजब साला, इतना पैसा भी होता है। मतलब आदमी अपने आप में एक बैंक है। पाकिस्तान वाले चाहे तो मतलब पता चला है मुझे गुप्त सूत्रों से, और मेरी तो अजीत, नाम भी अजीत है तो अजीत डोभाल जिससे तो मेरा सीधा संपर्क बना ही रहता है। तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने ऑफर दिया है कि यदि आप ये सारे पैसे किसी तरह लेके आ जाएं तो आपको प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं। तो इस लेवल पे आप वीडियो देख ही रहे हैं और चल ही रहा है वीडियो की इतना पैसा, और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी लाइटिंग है और दिखा, नहीं, पैसा ही पैसा है। वो है ना अक्षय कुमार, क्यों पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है, उस टाइप वाला यहाँ पे चल रहा है कि अपनी बीवी के सामने इसी तरह गाने गाता होगा ये आदमी। खैर जो भी है, तो ये झारखंड के हैं। झारखंड में एक मधु कोड़ा जी याद आते हैं, 4,500 करोड़ का घोटाला, मतलब निर्दलीय विधायक था, मुख्यमंत्री बना, और उसके बाद वो सड़क किनारे वो मुर्गी रोस्ट करके बेचा करता था। तो ठीक है, जगह जगह का है कि नहीं तुम इतना क्या हम उससे अधिक कर सकते हैं। अभी भी बंद नहीं हुआ है, छापे पड़ रहे हैं प्रॉपर, और उड़ीसा में भी इनके घर वर पे भी, बाकी सदस्यों पे भी ये चल रहा है। तो ये निकलेगा। इस सब के साथ क्या हुआ, मतलब जब निकलने लगा तो समाचार आए कि भाई काउंटिंग करने वाला जो मशीन होता है ना वो बंद हो गया। इतना हीट आ गया उसमें, वो गिनना उसने हाथ खड़े कर दिया कि अब नहीं हो पाएगा भाई, ये क्या कर रहे हो, बंडल बंडल गिन लो, अब नोट वोट क्या गिन रहे हो। तो ये सब भी चल रहा था। मोदी जी का एक ट्वीट आया उसके बाद। मोदी जी आजकल इमोजी यूज करने लगे हैं। एक तो आदमी कहता है कि आदमी जब प्रेम में होता है तब भी इमोजी यूज करता है। मैं तो प्रेम तो उनको है ही पूरे भारतवासियों से, उनका तो 140 करोड़ का परिवार है, तो प्रेम तो है। और चुनाव के समय में मोदी जी वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी वाले मोड में चले जाते, गियर वेयर बदलना नहीं है कि अब मैं एक ये धारा 370 हटाता हूँ फिर गियर बढ़ाया, यार बाबरी वाला भी मतलब कर ही दो, मसला राम ये सब भी हो जाएगा, फिर चेंज किया CA कर दो, नहीं।
अभी चुनाव जब आता है तो मोदी जी एकदम से छोड़ देते हैं गियर वेयर कि अपना जितना आएगा रास्ता, क्लच पे पैर रखो नहीं रखो, अपने साला गियर बदलता रहेगा, ये हिसाब वहाँ पे चल रहा है। तो आजकल इमोजी यूज कर रहे हैं मोदी जी, और उन्होंने जो ट्वीट लिखा वो आपके स्क्रीन पे है। उन्होंने बोला है कि ये लोग ईमानदारी की बात अपनी रैलियों में और भाषणों में करते हैं और इनके यहाँ से इस तरह का निकल रहा है और एक एक पैसा जनता का हम वसूलेंगे। तो ये इलेक्शन को देखते हुए भी एक अच्छी पोस्चरिंग है और नरेंद्र मोदी के पर्सनल हैंडल से हुआ। हालांकि बहुत लोग उन्हें ट्रोल बोल रहे हैं, तो भाई जिसको तुमने फांसीवादी बोल दिया, नरसंहारक बोल दिया और तमाम शिवलिंग पे बैठा बिच्छू, मौत का सौदागर, खून की खेती करने वाला, ये सब बोला है, तो ट्रोल तो फिर भी एक सम्मानजनक शब्द है उस पूरे रेंज में। और ट्रोल तो वो ऐसा का ट्रोल तो हर 5 साल पे एक बार मोदी जी करते हैं तुम लोगों को। तो खैर उन्होंने ये बोला। अब देखिए इसमें कि कांग्रेस के हैंडल से क्या रिस्पांस आता है। कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है वो आपको लगेगा कि ऑडेसिटी जिसको बोलते हैं कि दुस्साहस। साला सबसे बड़े डकैत तुम्हारे मतलब लाख लाख करोड़ के घोटाले तुम्हारी सरकारों में हुए। तुम्हारा सांसद जो राज्यसभा का है उसका पिछले 2 दिन में 300 करोड़ रुपए कैश और सोने की ईंटें वहां से निकली है। और तुम क्या ट्वीट कर रहे हो कि 2014 के बाद से तो ये सरकार करप्ट हो गई है, भाजपा को गरियाए हुए हैं ये। तो इस तरह से इनका एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट इनका चल रहा है। अब आते हम सबसे मज़ेदार सेक्शन पे इस वीडियो के। एक आदमी है जो अखबार ही मतलब शेयर कर रहा है टाइमलाइन पे, परसों का अखबार आज पढ़ेगा और कल जो है उसके ऊपर ट्वीट करेगा इस तरह का, कहाँ किसको कुत्ता काट लिया, कहाँ क्या चल रहा है। तो वो अब अखबार ही है तो भैया भास्कर में भी समाचार छपे, प्रभात खबर में भी छपा, फ्रंट पेज पे छपा, हिंदी अखबार ने छापा है, जिसके लिए रोते रहता है ये आदमी का नाम है रवीश कुमार। रवीश कुमार स्वयं को बोलते हैं, कूड़ा कुमार। अब पता नहीं, हम लोग की तरफ गांव में होता था कि जो बच्चा बचता नहीं था, मतलब जिन माँ बाप के बच्चे हो रहे थे मर रहे थे, हो रहे थे मर रहे थे, तो उनका नाम जो उनको इसी तरह का रैंडम छरपना, अगना, मुतना इस टाइप का नाम जो रख दिया जाता है। पता नहीं इनका रवीश की जगह रविश रखा होगा, कुछ ऐसा टोटका हो, या फिर ये अपने आप को मानने लगे हों कि नहीं यही नाम जो है यो टाइप का नाम रविश है, मैं बोलूँगा रविश। खैर उसमें नहीं जाएंगे, मैं रविश पे तो उतना ज़्यादा बोलता भी नहीं, आप तो मेरा नेचर जानते ही हैं। तो वहाँ पे जो है रविश के फेसबुक टाइमलाइन को देखिए, कुत्ते ने किसको काटा, कहाँ पे काट लिया, पीछे में काटा, आगे में काटा, कितने को काट दिया, किस जगह पे काट दिया, ये चल रहा है। कुत्ता पे शो मतलब एक अखिलेश हैं, सांड जो है उनका फेवरेट विषय है, एक है कुत्ता मतलब कुत्ते पे इन्होंने PhD कर रखे, तो इनका चल रहा है। उस पर गाजियाबाद में क्या कहते हैं भूजल दोहन हो रहा है, मतलब ग्राउंड वाटर का, इस पे समाचार आया। अस्पताल का क्या हाल है, ये सब चल रहा है। इस आदमी के सामने मतलब भीतर पन्ने के नीचे वाले एंकर पीसेज और कोने में इतना छोटा इसको मिल जाता है, लेकिन इसको प्रथम पेज पे, मुख्य पृष्ठ पे इतनी बड़ी खबर, इतना बड़ा समाचार, जिस पे कॉलम वाइज उसको लगाना पड़ा बेचारे को। भास्कर वाले का आप देखिए तो उसमें एक एक कॉलम में नोटों के बंडल का है कि ये बैग का है, ये बिस्तर का है, ये इस अलमारी का है, ये मतलब ये देखिए ऐसा डकैत था कि इसके पास रखने की जगह होगा नहीं थी। लॉकर वॉकर प्रॉपर जो होता है जिसमें हीरो वो नहीं देखे आला लगा के वो टेस्ट वेस्ट करता है, कट फिट खुरता है, वैसा वाला भी एक। तो उसके बाद तो साला जिसमें किताब रखता है आदमी, उसमें इतना पैसा है, करेगा क्या आदमी। हमको तो लग रहा था गला के टाइल वाइल ना बना लिया हो, होता है आजकल अखबार की कतरनों से बनता है। खैर उसमें हम नहीं जाएंगे। ये सब चल रहा था। उसके बाद हमको लगा नहीं मिस हो गया होगा, फिर नीचे गए तो राजकुमार साहब का एक गीत शेयर किए हुए हैं। देखिए ये कितनी बड़ी विडंबना है कि गीत के पहले 2 मतलब जो बोल हैं वो है, कितनी सच्चाई है इन आँखों में, खोटे सिक्के भी हरे हो जाएं।
सिक्का आप समझ ही रहे हैं धन की तरफ इशारा कर रहा है, और कितनी सच्चाई इन आंखों में उस दिन ये कर रहा है जिस दिन 300 करोड़ रुपया काउंट होकर निकला, और अभी काउंटिंग जो है वो जारी है। तो इस तरह अब रवीश का यहाँ पे लॉजिक अलग भी हो सकता है कि क्यों नहीं किया, क्योंकि रवीश के पास यही समाचार, छोड़िए 300 करोड़ छोड़िए, 3 करोड़ रुपये का कहीं आ जाता, जो कोई निगम पार्षद होता, जो भाजपा से उसका भतीजा चाचा कोई होता, तब भी ये बोल देता कि नहीं नहीं बताइए ये चल रहा है। भारत ठग प्रधान देश है, ये उसके ट्विटर पे जाकर के या फेसबुक पे जाकर आप सर्च कर लीजिए, आपको मुझे लगता है 10-15 ट्वीट या फेसबुक पोस्ट आपको मिल जाएगा। भारत एक ठग प्रधान देश है, लेकिन ये इतना बड़ा, और वो भी छोड़िए, ये साला इसको इंडियन नहीं मिला तो एक पटेल नाम का था, उसके बारे में समाचार ये शेयर करता है कि यूएस के जैक्सनविल में उसने कुछ किया है कांड। वो तो अमेरिकी नागरिक हो गया, लेकिन नाम में पटेल है, इसलिए उसको दिखाना है कि नहीं गुजराती है, डकैत है, यूएस में भी जाके डकैती कर रहा है। आप समझ रहे हैं गुजरात से वो कहाँ जाना चाह रहा हो। अब रवीश मुझे लगता है कि इसलिए भी नहीं कर रहा होगा क्योंकि वो कन्विंस्ड होगा कि यार कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकते हैं, कैसे करेंगे। फिर बोलेगा कि नहीं, आपको जो दिख रहा है आपने क्या देखा जाके। ये जो आपके सामने तस्वीरें चल रही है, जो लगातार पैन करके कैमरा आपको दिखाया जा रहा है, इसमें नोटों की बंडलें तो हैं, लेकिन क्या आगे और पीछे 500 के नोट के बीच क्या ये A4 साइज सीट को 5 भागों में काटने के बाद उसमें भर तो नहीं गया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी की इमेज को चमकाने के लिए 500-500 रुपये के मतलब नोटों के बीच पेपर डाले गए, और उसे इतना दिखाया गया मानो पूरे RBI में जो पैसा नोटबंदी के बाद जमा नहीं हो पाया था, वो पैसे इन्हीं बंडलों में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। मोदी की छवि को चमकाने के लिए क्या पता कि ये IT वाले जब रेड मारने गए तो ट्रक लेकर के ये क्यों गए थे, क्या उन्हीं ट्रकों में ये पैसे थे। ये बंडल RBI वालों ने तो नहीं भेज दिया, जो 2016 की नोटबंदी के बाद जब बैन हो गया उसके बाद जो पैसे कहीं से आए जो इन नेताओं के थे, इसको वहाँ पे दिखा करके काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला बनाया जाए। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि हम वो नहीं देख पाते हैं, हम वही देख पाते हैं जो कैमरा हमें दिखाता है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, देखते रहिए सावधान इंडिया, या जो भी रवीश कुमार को दिखाना है। तो एक और मतलब मैं ये सब इसलिए भी बता रहा हूँ कि इस आदमी की प्राथमिकताएं कितनी हिली हुई हैं। स्वयं को पत्रकार कहना, और फिर जो है आप बाकी दिन ठगी और ये सब के न्यूज़ दिखाते हैं जो भाजपा के या उससे संबद्ध कहीं पे हो रहा है। आज क्या कर रहे हैं कि नहीं, ये गुप्त रोग की दवाई जो बिक रहे हैं वो मैं नहीं बेच रहा हूँ। अब गुप्त रोग नहीं था, बवासीर या पता नहीं किसी चीज़ की दवाई बोल रहा था कि रवीश जी स्वयं बोल रहे हैं कि मैंने ये प्रयोग किया है और मुझे अच्छा लगा, मेरा मिट गया वो बवासीर नहीं, वो डायबिटीज़ का या कुछ है ऐसा, मैं तो उतना देखा भी नहीं, खाली ये बोले मेरे नाम पे दवाई बेची जा रही है। तो एक तो बिक नहीं रही होगी, उसके लिए भी इस आदमी को टाइम मिल गया। लेकिन 300 करोड़ रुपया एक सांसद के यहाँ से निकला है, उसका इसको उसके पास समाचार तक नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग ट्वीट है जो मैं आपके स्क्रीन पे लगाना चाहूँगा। रवीश जी ने ये ट्वीट लिखा, ये किताब पढ़ रहे हैं। अब कई बार क्या होता है कि आपको पेड ट्वीट का भी मामला होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि रवीश जी को इसके लिए पैसे मिले होंगे, बट हो सकता है स्वयं भी पढ़ के लिख रहे होंगे, लेकिन उसकी जो भाषा है वो मुझे मतलब आदमी एक किताब को प्रमोट करने के लिए किस तरह से लिख सकता है, वो बड़ी ही विचित्र बात मुझे लगी। मैं आपके स्क्रीन पे वो ट्वीट लगाना चाह रहा हूँ। आपके स्क्रीन पे है ट्वीट। रवीश जी कह रहे हैं, पढ़ते हुए लगा कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, दौड़ क्यों नहीं रहा हूँ। किताब ऐसा असर करती है कि आप पढ़ने से पहले दौड़ना चाहते हैं और पढ़ते हुए उन तमाम अनुभवों के साथ दौड़ने लगते हैं जो एक लड़की दौड़ते हुए हासिल करती है, अच्छा और बुरा दोनों। सोहिनी चट्टोपाध्याय की यह किताब अद्भुत है। मतदान ने महिला फलाना डिमका, आप देख ही रहे होंगे कि ये स्क्रीन पे जो है ये क्या चल रहा है। अब सौभाग्य यह है कि इस आदमी को रामायण का किसी ने रिव्यू करने के लिए नहीं दिया।
यहाँ पे कोट ट्वीट्स में मैं जा रहा हूँ तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। लबुलवाब ये है कि तू बौरा गया है, इलाज करवा, पेड ट्वीट से बचें, जनहित में जारी। इतना नल्ला तू ही बैठा है जो पढ़ रहा है, तुम्हारा कमीशन तो बन गया बिक्री पे। मैं दौड़ना चाहता हूँ नैना, उड़ना चाहता हूँ, बस गिरना नहीं चाहता क्योंकि पहले से ही गिरा हुआ हूँ। हे भगवान। और उसके बाद फिर मैंने भी एक कोट ट्वीट तो किया था, अगर रामायण पे पेड ट्वीट अगर करते तो कैसे करते, इसी में तो स्क्रीन पे मैं टेक्स्ट भी डाल रहा हूँ आप लोगों के मनोरंजन के लिए। पढ़ते हुए लगा, मतलब रवीश जी रामायण पढ़ रहे हैं, उस पर ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पढ़ते हुए लगा कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, विमान लेकर किसी की पत्नी का हरण क्यों नहीं कर रहा। किताब ऐसा असर करती है कि आप पढ़ने से पहले साधु वेश धरकर किसी को ठग लेना चाहते हैं, जैसा कि मैं पत्रकार वेश धरकर ठगता हूँ, और पढ़ते हुए उन तमाम अनुभवों के साथ बाण चलाने लगते हैं जो प्रभु श्री राम पर रावण ने चलाए, लंबे और छोटे दोनों। वाल्मीकि जी की यह किताब अद्भुत है। रावण ने महिलाओं को बाहर निकलने का अवसर तो दिया, पर लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। एक शूर्पणखा का राम को विवाहेतर संबंधों के लिए उकसाना केवल महिला सशक्तिकरण की मिसाल मात्र नहीं, बल्कि वह उसे त्रेता युग में ही पहली प्रोग्रेसिव वामपंथन बनाता है। इस किताब के जरिए लेखक रावण की महानता की नई मान्यताएं रचता है। तो ये सब भी चल रहा था इस तरह, मतलब दुनिया जहान कर देना है, उस पे नहीं लिखना है कि साले ये 300 करोड़ का घपला जो हुआ वो कैसे हुआ। अब रवीश के गुरुदेव हैं राजदीप सरदेसाई, जो जिनको जो ही राहुल गांधी पे कुछ बोला होगा, नो 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 नो, साला चश्मा फूट जाएगा मेरा उसके चक्कर में। तो हाँ, तो ये इनके 4 प्रश्न आए इस पे। अब क्या है कि जो थोड़े ट्विटर पे एक्टिव होते हैं ये लोग, तो उनको गाली बहुत ज़्यादा पड़ती है कि इस पे क्यों नहीं बोला, उस पे क्यों नहीं बोला, तो बोलना पड़ता है। अब बोलना भी है। राजमाता के साथ इंटरव्यू भी इन्होंने किया है कि आपको इंदिरा जी कितनी साड़ियाँ देती थी, किचन में इंदिरा जी आती थी क्या, मतलब ऐसे कड़े प्रश्न पूछ दिए कि सोनिया माता को एकदम वो स्टंड हो जाए कि अरे ये क्या प्रश्न पूछ दिया, इतने कड़े कड़े प्रश्न। तो उस चक्कर में अब जो है ये पत्रकार जो गहलोत के साथ जो है वो गीत गा रहा था चार्टर्ड प्लेन में, अब गहलोत जी अलग गा रहे हैं, ये अलग गा रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन वही है कि पार्टी तो छूटती नहीं ऐसे पत्रकारों की। तो यहाँ पे राजदीप जी ने 4 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न यह है कि हाँ, अब देखता हूँ कि क्या कांग्रेस इस पर कोई कार्रवाई करेगी। ये भी नहीं कह रहा है कि कांग्रेस को इमीडिएटली हटा देना चाहिए। प्राइमा फेसी वो दिखा है कि उसके घर में इतना सारा नोट का बंडल है, तो बोलो ना भाई, इसमें तुम क्या कांग्रेस हटाएगी, प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। उसके बाद पूछ रहे हैं कि क्या ये जो छापे पड़ते हैं केवल अपोजिशन पे ही पड़ते हैं या केवल अपोजिशन के ही पास पैसा है। आरबीआई ने जो नोटबंदी करवाई थी उसका सारा पैसा आ गया, ये सब फर्जी बात थी। और चौथा प्रश्न है इनका कि सिस्टम को क्लीन क्यों नहीं किया जाए, या सेलेक्टिवली आप जो है ये करते रहेंगे। बहुत चालाक धूर्त है राजदीप, चालाक तो नहीं है, धूर्त होते हैं, मतलब सही उचित शब्द है इसके लिए। इसका लॉजिक ये है कि जब तक बाकी लोग, मतलब जितने चोर हैं सबको न पकड़ लिया जाए, तब तक आप कांग्रेस वाले को कैसे पकड़ रहे हैं। कांग्रेस वाले को पकड़ने से क्या इंसाफ हो जाएगा, न्याय हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। इस लॉजिक से चल रहा है और इस लॉजिक से चलना उसकी व्यवस्था भी है। चलते चलते नोटबंदी को भी छू दिया कि डिमोनेटाइजेशन। भाई डिमोनेटाइजेशन कितना सफल था वो देश को दिख रहा है, सब सफल था और बड़े अच्छे से हुआ। तुम्हारे जैसे लोगों के अभी भी हो सकता है तुम्हारे घर में छापा उपा पड़े तो कुछ निकल जाएगा, तो वो बात अलग है। अगर है तो भाई अभी भी निकाल दो या कुएं में फेंक दो कहीं पे, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन में जितना आना था आ गया, देश चल रहा है मस्त। तुम लोग के स्थान विशेष में जो कीड़ा जो है कुलबुला रहा है, तो उसके कारण से इस तरह की बातें आ रही। खैर जो भी है, हमने देखा कि किस तरह से ऐसे समाचार जब भी आते हैं और ख़ास करके हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में, और ऐसा भी नहीं है कि बोल दे कि नहीं
ये उस पद पे बैठा हुआ था, इसने घोटाला किया होगा, इससे इतना एक एक्सपेक्टेड लॉस है एक्सचेकर को। नहीं भाई, इसके घर में इतना पैसा मिला है। और ये एक नॉन डिस्क्रिप्ट नेता है, इसके बारे में किसी कोई नहीं नाम भी नहीं जानते थे। हाँ, खड़गे के साथ मिला है, राहुल गांधी के साथ मिला है, ये सब फोटो वोटो है, पुष्पगुच्छ और ये सब दे रहा है। और खड़गे वाले फोटो को तो आप देखो, उसमें गांधी नेहरू भी देख रहे हैं। उस आदमी को साले किस आदमी साथ मिला रहे हो? आश्चर्य में मुस्कुरा रहे नेहरू जी गांधी जी के साथ। वो डीजे वाला एक पोज नहीं आता है गांधी जी का, उसी टाइप का है वो। नाथू ठीक से खुश नहीं हुआ होगा ये इस आदमी के साथ खड़गे को देख के, तो वो वाली बात है। वही मैं कह रहा हूँ कि छोटा नेता इतना पैसा दबा के बैठा हुआ है, तो आप सोचिए ऊपर जैसे जैसे आप जाते जाएंगे तो किस तरह के नेता होंगे और कितने हजार करोड़ किसके घर में होंगे। इसी पर विचार कीजिए, कमेंट में अवश्य बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, नमस्कार।